नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो अब हम लोग परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। 5 दिन बाद आपकी परीक्षा होने वाली है और आप सभी के सेंटर्स भी आ गए हैं और आप सभी ने देख भी लिए होंगे, है ना। और जाने आने की व्यवस्था आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से कर ली होगी। तो दोस्त, आज आपके लिए घटना चक्र की जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उसका ये अंतिम मॉडल पेपर है। ये 10वां मॉडल पेपर है। जिस तरीके से अभी तक आपके जो 9 मॉडल पेपर ज़बरदस्त रहे हैं, ये भी उसी तरीके से ज़बरदस्त होने वाला है। और आप सभी ने जो प्यार दिया है ना, तो आगे भी उसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। और यदि वीडियो पर आ ही गए हैं दोस्त, तो अब वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाइए, स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो दोस्त, ईमानदारी के साथ बने रहिए, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो वक्त को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा आज आपको वॉइस का इशू हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि बारिश ज़ोरदार तरीके से हो रही है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा, पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है ना। चलिए शुरू करते हैं, सीधा लेते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम ... सदस्यों की अनुमति देता है। ठीक है, तो लोकसभा में जो आपके सदस्य होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कह रहे अधिकतम वो कितने हो सकते हैं। ठीक है सर, तो जून 2023 तक का इन्होंने कहा है, वही अभी चीज़ें लागू हैं। तो जून 2023 तक आपके अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होगी दोस्त, वो होगी आपकी 550। कितनी होगी? 550 होगी, जिसमें से आपके 530 जो एमपीज हैं वो तो आएंगे आपके किससे? राज्यों से चुनकर। ठीक, और 20 जो बचते हैं वो आएंगे आपके यूनियन टेरिटरी से, है ना, केंद्र शासित प्रदेश से। तो इस तरीके से हो जाएंगे आपके 550। पहले आपके 2019 से पहले 2 सदस्य ऐसे होते थे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। एंग्लो इंडियन, जिनको हम लोग कहते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन 2019 से ये जो प्रक्रिया है या ये जो प्रावधान है वो बंद हो चुका है। ठीक है, यह निष्प्रभावी हो चुका है। तो अभी केवल कितने? 550 हैं। आगे बढ़िए। दूसरा कह रहे लच्छू महाराज डॉट के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर थे। ठीक है, तो लच्छू महाराज आपके संबंधित हैं किस चीज से सर? कथक जो नृत्य है, इस शैली के ये बहुत अच्छे नर्तक रहे हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है? ठीक सर, भीष्म साहनी के द्वारा कह रहे कि इनमें से कौन सा उपन्यास लिखा गया है? गुनाहों का देवता आप सभी लोग पढ़ते होंगे, ये धर्मवीर भारती का है। कई बार पूछा जाता है, ये धर्मवीर भारती जी का है। तो यहाँ पर आपसे भीष्म साहनी का पूछा गया है। बताइए, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश किया करें आंसर देने का, आप लोग देते नहीं हैं, है ना, जिससे हम लोग आसानी से कनेक्ट कर जाएं। तमस जो है आपका वो भीष्म साहनी का है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक सर, और ये जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया आपका तमस उपन्यास है, इसके ऊपर दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी बनाया गया था, यानी सीरियल बना था, साथ ही साथ एक मूवी भी बनाई गई है ना। चलिए, 14th है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? तो कटीले वन होंगे और झाड़ियाँ होंगी आपकी। तो कटीले तो राजस्थान तरफ पाए जाएंगे ना, रेगिस्तान जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ये आपका उत्तर, और इस तरफ से हो जाएगा क्या? पश्चिम। इधर आपका राजस्थान पड़ेगा, बीच वाले यहाँ पे, है ना।
तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो चलिए सर मिलाते हैं हम अपन लोग इसको। पहला जो आपका कंट्री है वो है म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी आपकी क्या है सर? नाय पी ताय। ठीक है, म्यांमार की क्या है? नाय पाई ताय या ता बोल सकते हैं जिसको। कंबोडिया की है आपकी नाम पेन, है ना। वियतनाम की है आपकी हनोई और लाओस की आपकी वियंतियन, वियंतियन है ना, वियंतियन। तो राइट आंसर यहाँ से हमारा निकल के आ गया सर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। आपको दिए गए हैं चारागाह या हिल स्टेशन, उसका इस कहाँ पर स्थित है या राज्य से संबंधित आपको यहाँ पर मैचिंग करानी है। पहला पूछा गया है बन्नी चारागाह। बन्नी चारागाह आपका कहाँ पर है? तो ये स्थित है आपका बन्नी चारागाह है गुजरात में, है ना। वग्याल चारागाह जो है वो आपका उत्तराखंड में है सर, है ना। पहलगाम तो सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। खज्जियार बचता है तो ये हिमाचल हो गया। अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना, तो सभी को इसके बारे में पता ही होगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो भैया चंदेरी की साड़ी आती है ना, बनारसी साड़ी भी आती है, कांजीवरम साड़ी भी आती है, मुरादाबादी साड़ी नहीं आती है ना। तो मुरादाबाद जो है दोस्त वो किस चीज़ के लिए फेमस है? कभी कभी पूछ लेते हैं एक जनपद एक उत्पाद के तहत। तो मुरादाबाद जो फेमस है आपका वो है किसके लिए सर? पीतल के बर्तनों के लिए, पीतल के बर्तनों के लिए, है ना। चलिए तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबादी साड़ी कोई नहीं है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कह रहे हैं कि कहाँ पर है सर? केयर्न एनर्जी जो है विश्व की एक जानी मानी तेल और गैस कंपनी है। इसकी जो राजधानी है दोस्त वो स्कॉटलैंड में है, सॉरी स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडनबर्ग, वहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 19वां, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी आपकी की है? एशियाई खेल की मेजबानी आपकी कितनी बार? 3 बार। तो ये की है किसने? दक्षिण कोरिया ने। याद रखिए आप लोग, दक्षिण कोरिया ने की है 1986 में, 2002 में और 2014 में। ठीक, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। गला थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? गले की समस्या की वजह से आपको कल भी नहीं दे पाया प्रैक्टिस सेट दोस्त, है ना, आवाज़ थोड़ी निकल नहीं रही है। तो पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्त वो आपकी कौन सी है? वो है जलोटी। कौन सी है सर? जलोटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए? राज वेलिंगबरो जो हैं वो आपके कहाँ के रहने वाले हैं? ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं। ठीक है, वहाँ आपके इंग्लैंड के क्या चुने गए हैं? मेयर चुने गए हैं ना। मेयर मतलब पार्षद जो होता है आपका, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से वहां से चुने गए हैं। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 22, भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सर फोर्ट विलियम का जो नाम है वो बदलकर रख दिया गया है विजयदुर्ग। क्या रखा है? विजयदुर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23,
भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आजकल एआई का बहुत बोलबाला है दोस्त। तो आपका पहला जो एआई विश्वविद्यालय है वो कह रहे कि कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको स्थापित किया जाना है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर सर? महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 आपका प्रदान किया गया है गुंटर व्लोस्ल, है ना, गुंटर व्लोस्ल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 25। आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाली सबसे युवा क्रिकेटर का नाम आपका क्या है सर? तो ये जो क्रिकेटर है सबसे युवा है, लगभग सभी जान रहे होंगे इसको, तुरंत सब लोग मार के आएंगे, वैभव सूर्यवंशी। ठीक सर, कौन है सर? वैभव सूर्यवंशी। इसके बाद फाइनल से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिस पे आप लोग एक नज़र मान लीजिए कि जो फाइनल हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था सर? अहमदाबाद में। इसके बाद विनर जो आपका था वो कौन था? आरसीबी। ठीक है, 18 साल 18वां सीजन और 18वीं कोहली साहब की जर्सी, इसलिए कहा जा रहा कि उनके लिए ये लकी नंबर है। दूसरा आपका एक इसमें होता है ऑरेंज कैप। ठीक है, सबसे अधिक रन बनाने वाले को किसको मिली थी? तो ये साई सुदर्शन को मिली थी, याद रखना है। एक होता है आपका पर्पल कैप, यानी सबसे अधिक विकेट लेने वाला, तो ये प्रसिद्ध कृष्णा हुआ। किसको मिली थी? प्रसिद्ध कृष्णा। इसमें एक और अवार्ड मिला था सबसे वैल्यूएबल प्लेयर का, सबसे वैल्यूएबल प्लेयर का, तो वो मिला था सूर्य कुमार यादव को। किसे मिला था? सूर्य कुमार यादव को। एक पुरस्कार और मिला आपका फाइनल में, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था किसको सर? तो ये मिला था कुणाल पांड्या को। किसको? पांड्या को। सबसे सर्वाधिक छक्के जो मारने वाला प्लेयर था वो था निकोलस पूरन। कौन था सर? निकोलस पूरन। राइट आंसर है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं आईपीएल के बारे में। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। ठीक, चलिए, इसको भी एक अवार्ड मिला था शायद, इमर्जिंग प्लेयर या स्ट्राइकर ऑफ द ऐसा करके कोई मिला था अवार्ड, है ना। चलिए 26 है। हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन गया है? तेंदुओं की राजधानी कह रहे हैं कि कौन सा महानगर बन गया है सर? तो ये बेंगलुरु बन गया है आपका। कौन बन गया है? बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित? तो सर ये जो पुल है आपका, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। सभी ने देख ही लिया होगा इस वीडियो को, न्यूज पे सुन लिया होगा, है ना। चिनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। ठीक है साहब, ऊंचाई कितनी हो गई? 359 मीटर। लंबाई इसकी है सर 1315 मीटर। कितनी? 1315 मीटर। और ये जो पुल बना हुआ है वो रियासी जिले में स्थित है। ठीक सर, कौन से जिले में? रियासी जिले में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 28। मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया? तो ये दिया गया आपका मॉरिशस को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29। भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? पीटीसी कह रहा है कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका ये हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी एनएसई में, एनएसई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है, मई 2025 में डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया। वह थे, कौन थे? डॉक्टर एमआर
श्रीनिवासन आपके कह रहे कि ये कौन थे? तो ये थे आपके परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन। राइट आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करिए। तो अब है हमारा 40वां प्रश्न, वो भी हिंदी का। महान का कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? महान का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा सर? तो महान का स्त्रीलिंग होता है महती। क्या होता है? महती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 42 है कि चीफ की दावत कहानी के रचनाकार आपके कौन हैं? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं आपके भीष्म साहनी। तो आज 2 रचनाएं हैं वो साहनी साहब की ही पूछ ली गई हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 43 है कि इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है सर। तो इति बोलते ना, इति समाप्ति, तो समाप्ति के लिए, और इति होता है आपका बाधा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 44 अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसाना मतलब कह रहे कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, या कठिन परिश्रम करना। बताइए। अंगारे बरसाना का मतलब होता है अंगारे बरसना, या अंगारे बरसना का होता है कड़ी धूप होना। कहते नहीं आसमान से आज तो अंगारे बरस रहे हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 45 किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में ही आस्था रखता हो जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है सर अनन्य। अनन्य भक्त है। कहते नहीं अनन्य भक्त है, भगवान श्री राम का अनन्य भक्त हैं, या भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे कौन? हनुमान जी, है ना। उनको अनन्य भक्त कहा गया, नहीं किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 46 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निदेशक तत्व जोड़े या संशोधित आपके किए गए थे? ठीक सर। तो कितने आपके निदेशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए थे? तो 4 जोड़े गए थे सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बढ़ेंगे। 47 भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? मतलब जो मूल अधिकार हमें मिले हुए वो कितने प्रकार के मिले हैं सर? तो 6 ग्रुप हैं इसके। कितने? 6 मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 48 भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में से किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? केंद्र में और राज्य में कह रहे दोनों जगह पर कैसी होती है सर? तो ये संसदीय सरकार होती है अपने यहाँ। कैसी होती है? संसदीय होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 49। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पर गलत है? भाग 8 कह रहे केंद्र शासित प्रदेश है इसमें, ठीक है। भाग 2 कह रहे कि मौलिक कर्तव्य। भाई साहब मौलिक कर्तव्य भाग 2 में थोड़ी ना होते, भाग 3 में है ना। भाग 3 में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार हैं 3 में, है ना। मौलिक अधिकार हैं 3 में, है ना। भाग 2 में आपकी नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। पहला आएगा आपका भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, और भाग 2 में नागरिकता आती है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा ली गई है भारत में, वो आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है सर। कहाँ के? अमेरिका के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तालीकोटा की लड़ाई के बाद जो विजयी सेनाएं थीं, कह रहे उनमें से किस शहर को उनके द्वारा लूट लिया गया था? तो ये 1565 में हुई थी आपकी लड़ाई तालीकोटा की। तो इन्होंने लूटा था फिर बाद में गोलकुंडा को। गोलकुंडा को नहीं, ये इन्होंने लूटा था विजयनगर को। किसको? विजयनगर को लूटा था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए। 52 है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति
खाली स्थान पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। ठीक है सर। तो जो नर्तकी की मूर्ति वहाँ से हमें प्राप्त हुई तो किस चीज़ की हुई? कांसे कांसे की, है ना, ब्रॉन्ज की मूर्ति थी वो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता जो अधिकारी होता होता था, है ना, कौन से साम्राज्य के समय में था? मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता नामक अधिकारी जो होता था उसका कार्य होता था मेरे भाई कर का निर्धारण करना, यानी टैक्सेशन से संबंधित उसका वर्क होता था। राइट आंसर अभी का कह लीजिए वो जीएसटी डिपार्टमेंट का हेड होता था, है ना। कौन सा सर? समाहर्ता नामक अधिकारी, जीएसटी डिपार्टमेंट का हेड। किस राज को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55वां, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो ये था आपका हुमायूं का। किसका भाई था? हुमायूं का भाई था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 56। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सर, वो किया था बरेली से। ठीक है, बरेली से किया था। कानपुर से आपका नाना साहब और तात्या टोपे ने। किसने? नाना साहब और तात्या टोपे ने। लखनऊ से आपकी जो हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, उन्होंने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और एक और था वक्त खां करके। आगे बढ़िए। 57, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया था? अंतरिम सरकार का प्रावधान हुआ था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी। और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 1946 में आया था, है ना। 1946 में इसका गठन हुआ था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 58। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? चंपारण कृषि कानून कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था, है ना। 1918 में किया गया था। इसके विरोध में क्या गांधी जी ने आपका सत्याग्रह भी किया था, है ना। इसके विरोध में नहीं किया। 1917 में जब इन्होंने सत्याग्रह किया था उसके बाद इस कानून का गठन किया गया था, है ना, 1918 में। चलिए 59, दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी आपके कौन थे? तो असेंबली जो बम कांड था 1919 में हुआ था, इसके जो प्रमुख विक्टिम थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर 60वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से आपका इनमें से कौन नहीं था सर? तो ऊधम सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे? ऊधम सिंह नहीं थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो संगमरमर है, कह रहे कहाँ पाया जाएगा ये? तो सर ये पाया जाता है आपका मकराना में। कहाँ पर पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। एक राजस्थान में एक जगह है मकराना, यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का यानी सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है कि भारत के राज्य और कह रहे कि उनकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत के राज्य हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे पहला जो आपका दिया गया भैया तमिलनाडु, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है ना, डोडा बेटा चोटी। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है सर वो गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर है। नागालैंड की आपकी होगी यहाँ पर सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। तो राइट आंसर यहाँ पर है हमारा कौन सा सर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 63 अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आपका स्थित है। अरावली और जो विंध्य की श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य में आपका कौन सा पठार स्थित है, तो ये सर मालवा का पठार स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। टैगा वन की विशिष्टता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, टैगा वन की विशिष्टता कह रहे हैं कि क्या है, बताइए सर क्या होगी। तो टैगा वन जो है वो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, किसमें पाए जाएंगे, समशीतोष्ण क्षेत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। 65 निम्नलिखित में से कूल गाइडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कूल गाइडी में आपकी कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी क्रिया संपन्न होगी, तो कूल गाइडी में आपका होता है सोना का खनन, है ना। कूल गाइडी सोना का खनन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि डॉट डॉट के बीच में थी, ठीक है। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी आपकी, उसमें एक समय ऐसा आया कि योजना अवकाश रहा, ठीक। तो उस योजना अवकाश का जो समय था वो 1966 से लेकर 1969 का था। कौन सा था 1966 से लेकर 1969। चलिए 67 भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए वर्ष 1991 में रुपयों के अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था। अवमूल्यन का इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं था, तो सर ये था आपका आयात। आयात इससे नहीं बढ़ा था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 68 है 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के डॉट डॉट के समान है। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम हुआ था शुरू आपका 2014 में, वो आपके 1970-80 के आयात प्रतिस्थापन निधि के समान है। आयात प्रतिस्थापन निधि के समान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 है जीएसटी किस प्रकार का कर है आपका। जीएसटी जो टैक्स है आपका कह रहा है कि किस प्रकार का है, तो ये आपसे इनडायरेक्टली वसूला जा रहा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट टैक्स। 70वां प्रश्न। अच्छा यही था अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, है ना, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्त। यदि अच्छा लगा है तो जमकर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।